जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। बाइबिल का खुदा प्रेम के बारे में क्या कहता है, उसका कलाम प्रेम के बारे में क्या बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए, हमारे सैल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए उस परमेश्वर ने अपने खुद के बेटा को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने हमसे प्रेम किया, हमने उससे कभी प्रेम नहीं किया। हम पापों के दलदल में फंसे थे, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने खुद के बेटा को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया प्रेम का एक ऐसा लौ जला करके कि यह लौ, यह दीपक प्रेम का हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मसीहा का मन नहीं है, हमारे अंदर उस खुदा का आत्मा नहीं है, हमारे अंदर उसका पवित्र कलाम नहीं है। आज भी हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाज हैं। आज भी हम खाली हैं, क्योंकि प्रेम दर्शाता है कि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर ईश्वर है, और ईश्वर का स्थान वहाँ ही रहता है। यीशु मसीह वहाँ ही रहता है जहाँ प्रेम रहता है। इसीलिए पतरस की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, इसलिए तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे के अपराधों को ढाँप देते हैं, उसकी गलतियों को हम क्षमा कर देते हैं, हम उसकी निंदा शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम हमारे सब गुनाहों को ढाँप देता है। लेकिन जब हम प्रेम दूसरे से नहीं करते हैं तो हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे से डाह करते हैं, दूसरे से निंदा करते हैं। इसीलिए अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी भी रिश्ता को ज़्यादा लंबा और टिकाऊ नहीं बना सकते। यदि एक बाप का रिश्ता उसके बेटे से अच्छा न हो तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। यदि एक माँ का रिश्ता उसकी बेटी से अच्छा न हो तो माँ और बेटी का संबंध ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। यदि एक सास का उसकी पुत्रवधू से रिश्ता अच्छा न हो तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक तभी टिकता है जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है। प्रेम के बिना इस संसार में बैर भाव है। प्रेम नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने खुद के बेटा को इसलिए कुर्बान किया ताकि हम बचाए जाएं। उसका प्रेम हमारे ऊपर उमड़ा, हमने उससे प्रेम नहीं किया बल्कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे छुटकारे के लिए अपने खुद के बेटा को दे दिया। इसीलिए हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 13 में लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह हमको अपना दोस्त भी कहता है, अपना मित्र भी कहता है। वह कहता है कि हमारा वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही बहन है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है और उस पर चलता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे चलना है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है।
यदि हम मसीहा से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योत है, हमारे अंदर परमेश्वर का उजाला है, हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम है। लेकिन यदि हम प्रेम नहीं एक दूसरे से रखते तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर उसी से प्रेम करता है जो नम्र और दीन होता है। हमको नम्रता से परमेश्वर में बने रहना है। आंधी और तूफान जब आते हैं तो वह पेड़ ज़्यादा गिराए जाते हैं, उनकी डालियाँ, उनकी टहनियाँ ज़्यादा टूट जाती हैं, उनके फल ज़्यादा गिर जाते हैं। जो अपने आप को उस तूफान के आगे अपने आप को खड़ा रखते हैं वह तोड़े जाते हैं, वह गिराए जाते हैं। लेकिन जो पेड़ झुक जाता है उसके फल का भी कोई नुकसान नहीं होता, न तो उसकी टहनियाँ टूटती हैं, न तो उसकी कोई डाली टूटती है। इसलिए याकूब अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यानी कि प्रभु के सामने आप नम्रता से हैं, प्रभु में प्रेम में हैं, प्रभु से आप संबंध अच्छा स्थापित रखे हैं, आपको वह सुपीरियर से सुपीरियर बनाएगा। आपको बढ़िया ही नहीं, आपको गुड ही नहीं, आपको बेटर बनाएगा। वह परमेश्वर आपको ये नहीं कहता है कि तू पूंछ ठहरेगा। उसने कहा है कि मैं तुझको शीश ठहराया है, मैं तुझको नीचे नहीं, मैं तुझको सदा ऊपर देखना चाहता हूँ। और हम ऊंचाई पर कब जाते हैं? जब हमारे अंदर प्रेम रहता है। अगर प्रेम हमारे अंदर है तो ईश्वर हमारे अंदर है, और जब ईश्वर हमारे अंदर है तो हमको कोई नीचे नहीं कर सकता, हम कभी भी डाउन नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा अप होते जाएंगे, हम हमेशा ऊंचाई पर जाएंगे, हम हमेशा बुलंदियों पर जाएंगे। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है कि यदि आपने एक दूसरे से प्रेम रखा, एक दूसरे से आपने संबंध अच्छा किया, संबंध आपका बढ़िया है, तो परमेश्वर भी आपके हर एक कार्यों को सफल बनाता है। और आप जिस भी काम में हाथ लगाते हैं परमेश्वर आपके कामों को सफल करता है, क्योंकि आप उस परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। अगर हमको सफलता अर्जित करना है और प्रभु के राज्य में बहुत ही आगे जाना है तो हमको भी परमेश्वर के कलाम में बने रहना है और हमको एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए। क्योंकि अगर नम्र लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, दीन लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और वह घमंडियों का विरोध करता है, और घमंडी उस खुदा के राज्य को देख भी नहीं सकते कि उसके सोने के खिड़की और दरवाजे स्वर्ग के हैं कैसे। इसलिए हमको नम्रता से परमेश्वर में बने रहना है और हमको प्रेम का वो लौ जला करके अपने अंदर चलना है जो मसीहा ने आज से हजारों साल पहले कलवरी पर अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया और हमारे छुटकारे के लिए दे दिया। इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में पिता प्रभु जी हर एक के अंदर, हे पिता, आपका प्रेम बना रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।